आईडी निकालनी है। आप सब नाइस सर। नाइस ग्रेट गुड। देखो हम ट्रेनिंग सेशन में फालतू चीजों पे नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे एक्चुअल काम की, है ना, कि आपका पे आउट कैसे बढ़े, कैसे आईडी निकल के आए। जब तक वो चीज नहीं होगी कोई फायदा नहीं है, कितनी भी अच्छी मीटिंग कर दो, कितनी अच्छी भी ट्रेनिंग कर लो, कितना कुछ सिखा ले, नई नई चीजें लेके आते रहे, सिखाते रहे, लेकिन उसका मतलब ही नहीं बैठता जब तक रिजल्ट ना आए। रिजल्ट आना बहुत जरूरी होता है। रिजल्ट आने के लिए क्या चीजें चाहिए होती है पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक सक्सेस मंत्र मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सबसे जो ज्यादा सक्सेस मंत्र होता है वो एसटीपी होता है, शो द प्लग। अभी संतोष कुमार नायक जी लिख रहे थे, प्लान 20 प्लान करे जिसमें से 10 आईडी डाल, कैसे 5 प्लान करे तो एक आईडी डाल। देखा था ये चीज, यानी कि प्लान हो रहे हैं तभी रेशियो निकल के आ रहे हैं। अगर ये क्या प्लान नहीं होते क्या रेशियो निकल के आता? आता रेशियो निकल के? जब अपने आप से पूछिए कि हम कितने प्लान दे रहे हैं, और मैं कह रही हूँ कब तक प्लान देना है, प्लान देते रहो देते रहो देते रहो देते रहो जब तक आप अचीवर ना बन जाओ। तब आपकी गिनती नहीं खत्म होनी चाहिए कि हमने कितने प्लान दिए हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि हाँ कैसे करना है, पीडीएफ नई नई शेयर करते रहो, सब कुछ बताते रहो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। मेन क्या है कि मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि बेसिक चीजें जब भी आप किसी को जोड़ते हैं, उनको नॉर्मली चीजें ये तो बता ही सकते हैं, केवाईसी कैसे करनी है ना, प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट कैसे लगानी है, पिन कैसे मंगानी है, आईडी कैसे लगानी है, ये चीजें नॉर्मली होती ये बता सकते हैं आप। हम वो भी नहीं बताते हैं। अभी हमारे साथ एक है, कौन, सर्वेश्वर जी हैं साथ। क्योंकि अभी भी अधिकतर लोगों को क्या है, ये नहीं पता कि आईडी लगानी कैसे है। हम कहाँ फंसे हुए हैं, कहाँ कंफ्यूजन हो रही है, हम एक आईडी रजिस्टर करनी नहीं आती है, और फिर हम कहते हैं आईडी रजिस्टर ही नहीं हो रही है, कंपनी में प्रॉब्लम है, वेबसाइट में प्रॉब्लम है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कमी हमारे अंदर है कि हमें ही नहीं आता है। हमारे नीचे टीम भी बन जाए ना, उसके बाद भी हमें नहीं पता होता। जब आपको खुद को नहीं पता होगा तो टीम को कहां से बताओगे? प्लान के बारे में बारीकी पता होना चाहिए, क्या अच्छाई है क्या बुराई है, तभी तो किसी से दूसरे से कंपेयर कर पाओगे। जब अपनी कंपनी की चीजों को बारीकी से पता ही नहीं होगा आपको, बारीकियां पता होगी तभी तो कंपेयर करोगे कि नहीं करोगे, सामने वाले को कैसे बीट करोगे? और मैंने कहा था कि एक आदत बना लो, हैबिट डाल लो, ये सारी चीजें तो करानी करानी है, उसके बाद लिस्ट बनवा दो, ड्रीम लिखवा दो, काउंसलिंग कर दो, स्टार्ट करो ना काम। जब लिस्ट बनी होगी तो ऑटोमेटिक प्लान होंगे, जब लिस्ट ही नहीं होगी तो प्लान ही नहीं हो पाएंगे। क्योंकि प्लान उन लोगों के नहीं होते हैं जिनकी लिस्ट नहीं होती है, और लिस्ट कभी खत्म नहीं होती है। मैम पासवर्ड चेंज नहीं हो रहा है, पासवर्ड चेंज हो जाता है, सिर्फ आपको करना क्या है, ओटीपी मांगता है, जो मोबाइल नंबर डला होगा उस पे ओटीपी जाता है, ओटीपी से आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है। जैसे केवाईसी के लिए ओटीपी जाता है, वैसे पासवर्ड चेंज के लिए भी ओटीपी जाता है।
करने जा रही हूँ मैं फाइल शेयर। सबसे अच्छा मटेरियल क्या है हमारे पास? लिस्ट। लिस्ट ही नहीं होगी तो हमारा काम नहीं होगा। क्या मेरा पीडीएफ आप लोगों को शेयर हो रहा है? क्या पीडीएफ शेयर हो रहा है? यस मैम, ओके। तो आज हम जानते हैं लिस्ट को कैसे बनाना, फॉर्मूला क्या है, क्यों होनी चाहिए लिस्ट, क्या बेनिफिट है लिस्ट बनाने के, उसमें बात करते हैं। लिस्ट बनाने के फायदे, पहले बेनिफिट पता होगा तभी आप लिस्ट बनाओगे। पहले बेनिफिट के बारे में जानते हैं हम लोग। एक जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर आपको लिस्ट क्यों बनाना चाहिए। लिस्ट बनाने के क्या क्या फायदे हैं। आपने देखा होगा जिस दिन से कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन करता है, उसी दिन से उसका अपलाइन उससे बोलता है कि लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ। होता है कि नहीं होता ऐसा? कहीं ना कहीं आपसे भी आपके अपलाइन ने भी ऐसा जरूर कहा होगा कि लिस्ट बनाइए। यदि आप किसी से कहते हैं कि लिस्ट बनाई है, तो आप उससे 1 महीने बाद पूछे कि आपकी लिस्ट बनाया है, तो एक बात बोलिएगा, अभी नहीं। एक ही बात कितनी भी बार बोल लो, लिस्ट बना लो, लिस्ट बना लो, जब भी पूछते हैं लिस्ट का जवाब क्या होता है कि अभी नहीं। ये हमेशा आप लोगों के सामने लाइव है, मैं हमेशा बोलती हूँ और ये जवाब मिलता है मुझे भी सुनने को। वह इसलिए कह करता है क्योंकि उसको लिस्ट बनाने के फायदे के बारे में नहीं पता। यदि आपको लिस्ट बनाने के फायदे पता हो तो शायद वह कभी भी ऐसा नहीं करेगा। मैं आप सभी से एक बात बताना चाहूंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने वाले 80% से लोग 80% से भी ज्यादा लोग लिस्ट बनाते ही नहीं है। यदि आप लिस्ट बनाते हैं तो आप लिस्ट बनाते ही नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के 20% वाली कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं। 20% की कैटेगरी में आने के बाद आप पहले ही भीड़ से अलग हो जाते हैं, जो ये बताता है कि आप अपने बिजनेस के लिए बहुत ही सीरियस है। हाउ टू मेक ए लिस्ट। अब लिस्ट बनाएं कैसे? लिस्ट बनाने की शुरुआत अपने दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी से कर सकते हैं। उनको तब कुछ भी नहीं कर सकते। यदि आप अपनी लिस्ट बनाने इन लोगों से शुरुआत करते हैं, तो आपके बिजनेस में ग्रो करने की संभावना बहुत अधिक होती है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं कि आप ही के लोगों का कोई और ज्वाइन करा ले, जिससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कि मान लेते हैं कि अगर आपके पड़ोस में आपने अपने पड़ोसियों को ज्वाइन नहीं कराया, उनके में नाम नहीं लिखा, और पता चले कोई दूसरा जाए वो आपके ही पड़ोस में वो अपनी ही टीम में ज्वाइन करा ले, तब आपको कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दोनों आप एक दूसरे के क्रॉस लाइन बन जाएंगे, है ना। अगर एक साथ होंगे तो उस बिजनेस को बहुत आसानी से ज्यादा ग्रो किया जाता है। अब जब भी लिस्ट बनाए तो हमेशा कोशिश करेंगे आप लिस्ट बहुत बड़ा होना चाहिए। लिस्ट में कम से कम 300 से 500 लोग शामिल होने चाहिए। एक आंकड़े के अनुसार एक 20 साल के व्यक्ति को कम से कम 2000 लोगों के नाम याद होता है।
आप खुद सोच करके देखिए, यदि आपकी लिस्ट में 10 और 15 लोग या 20 लोग शामिल हैं, तो आप उन लोगों में से मीटिंग में बुलाते हैं। वह लोग मीटिंग में आते हैं और आपका बिजनेस प्लान देखने के बाद सीधे-सीधे मना कर देते हैं। तो आपके ऊपर क्या बीतेगा? यदि आपका लिस्ट बड़ा है, तो आपको उससे अच्छे से अच्छे लोगों को छँटने में बड़ी आसानी होगी। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान दें कि आपका लिस्ट बहुत बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा आपका लिस्ट होगा, उतनी ही बड़ी आपकी सफलता होगी। लिस्ट बनाने की प्रक्रिया। आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि मैं तो ज़्यादा लोगों को जानता ही नहीं हूँ, तो फिर से अपने बिज़नेस में ज़्यादा लोगों को कैसे लेकर आ पाऊँगा? आप खुद सोच के देखिए, जब आपके घर में कोई फंक्शन पड़ता है, जैसे शादी, बर्थडे पार्टी या कोई फंक्शन है, तो सबसे पहले उन लोगों की लिस्ट बनाते हैं, जिन लोगों को आपको अपने फंक्शन में बुलाना है, ताकि कोई भी व्यक्ति छूट ना जाए। यदि वह छूट जाएगा तो आपसे बोलेगा कि आपने अकेले-अकेले शादी कर लिया और हमको बताया भी नहीं, बुलाया भी नहीं। ठीक वैसे ही आप सभी को यहाँ पर भी अपने बिज़नेस के लिए लोगों को लिस्ट बनाना पड़ता है। क्योंकि यदि आप अकेले ही अमीर बन जाएँगे, तो आपका दोस्त आपसे बोलेगा, भाई आप अकेले-अकेले अमीर बन गए, हमको तो पूछा ही नहीं। लिस्ट बनाने के लिए आप सभी अपने दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसियों का नाम शामिल कर सकते हैं। यदि आपकी लिस्ट में आपके ये लोग रहेंगे, तो आपको बहुत जल्दी आगे बढ़ाएँगे। अपने घर वालों के साथ बैठकर लिस्ट बनाएं। यदि आपकी शादी हो गई, तो हमेशा कोशिश करें जब लिस्ट बनाएं, तो अपनी पत्नी के साथ बैठकर ही लिस्ट बनाएं। इससे क्या होगा कि आपकी लिस्ट ऑटोमेटिक बहुत बड़ी हो जाएगी। यदि आपकी शादी नहीं हो, तो लिस्ट बनाने के लिए अपने घर वालों से, मम्मी पापा, माता पिता का सहारा ले सकते हैं। इससे भी आपकी लिस्ट बहुत बड़ी बनेगी। अपनी लिस्ट को हम बड़ा कैसे करें, अपनी लिस्ट को बढ़ाना कैसे है, ये सीखना है। आप अपनी लिस्ट को हमेशा बढ़ाने पर फोकस करिए। इसके लिए आप सभी अपने दोस्त के भी दोस्त, रिश्तेदारों के भी रिश्तेदारों का भी सहारा ले सकते हैं। लिस्ट को अधिक बढ़ाने के लिए आप सभी सोशल मीडिया का भी सहारा ले सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या व्हाट्सएप ग्रुप। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आप सभी पर लिस्ट को बहुत अधिक बड़ा कर सकते हैं। सही लोगों का चुनाव कैसे करें? अपनी लिस्ट में से सही लोगों का चुनाव करने के लिए आप लिस्ट में 3 भागों में बाँट सकते हैं। हॉट लिस्ट। इस लिस्ट में आप सभी उन लोगों को शामिल करें जो आपसे बहुत अधिक कनेक्टिविटी में है, यानी कि जो आपके ज़्यादा क्लोज़ है। और फिर आप उ और फिर आपको उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा है, जैसे आपके सभी दोस्त, सभी रिश्तेदार और पड़ोसी, इन सभी को आप पर हॉट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अब बात आती है कि होल्ड लिस्ट वालों को क्यों? होल्ड लिस्ट वालों को सबसे पहले इसलिए दिखाना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि फेथ वाले जो लोग होते हैं, आपके पेआउट में बढ़ाने की हेल्प करते हैं। उसके बाद तो आपके पास एक बार पेआउट आ जाए मार्केट में दिखाने के लिए बहुत है, फिर देखो कैसे रिजल्ट आता है ना? वार्म लिस्ट। इस लिस्ट में आप सभी को उन लोगों को भी शामिल करना है, जिन लोगों से आपको कभी-कभी बात होती है। जैसे आपके साथ पढ़ने वाले लोग या फिर आपके साथ में काम करने वाले लोग, जिससे आप बहुत कम बात करते हैं। आप इन लोगों को वार्म लिस्ट में भी शामिल कर सकते हैं। कोल्ड लिस्ट। इस लिस्ट में आप सभी को उन लोगों को शामिल करना है, जिन लोगों से आपकी कभी भी बात ही नहीं होती है। जैसे कि सोशल मीडिया फ्रेंड, कोई दूर का रिश्तेदार या फिर दूर का भी पड़ोसी शामिल हो सकता है। ट्रेन योरसेल्फ। अपनी लिस्ट में नए लोगों को जोड़ने के लिए खुद को शिक्षित करें। खुद को ट्रेन करना है। अपनी लिस्ट में नए लोगों को जोड़ने के लिए अपने आप अंदर लोगों से बात करने की कला विकसित करनी पड़ेगी, या फिर नए लोगों से दोस्ती बनाने की कला सीखनी पड़ेगी। मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं या किसी फंक्शन में हैं, तो वहाँ कोशिश करिए, हमेशा नए-नए दोस्त बनाइए और उन सभी दोस्तों को अपने आप लिस्ट में शामिल करते रहें। इसके लिए आप हमेशा अपनी जेब में एक डायरी रखें
या फिर मोबाइल में भी डायरी नाम का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। आप जब कभी भी घर से बाहर निकले तो अपने आप से प्रॉमिस करके निकलें कि कम से कम 5 लोगों का नाम और नंबर लेकर ही आना है। ये आपको ध्यान रखना है अपने आप में कि कम से कम घर से बाहर लगे इतनी प्रोस्पेक्टिंग तो होनी चाहिए, कम से कम 5 लोगों को प्रोस्पेक्टिंग कर सकें। तो ये चीज़ें समझ में आई आप लोगों को, क्लियर हुई? क्लियर हुआ इन चीज़ों को आपको? कि लिस्ट बनाने के क्या बेनिफिट हैं, क्यों बनानी चाहिए और लिस्ट को किस तरह से बनाना है, कैसे अपनी लिस्ट को बड़ा करना है। चलो, गुड 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 गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ग्रेट, गुड। और दूसरा पता है क्या होता है कि आप सोचते होंगे कि अहमद सर आते हैं, मैं आती हूँ या कोई और हमारे लीडर जितने भी आते हैं, कभी कभार क्या होता है कि हम आपको गुस्सा करते हैं। क्यों करते हैं? इसका एक रीजन होता है। क्योंकि क्या होता है कि हम चाहते हैं अगर आप यहाँ पे इस इंडस्ट्री में आए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपके घर में पैसा जाना चाहिए, आपके घर में खुशियां जानी चाहिए। जब खुशियां ही नहीं जाएंगी तो आपका यहाँ आना बेकार है, काम करना बेकार है। क्योंकि हम नाम से तो जुड़े हुए हैं लेकिन उसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, काम ही नहीं कर रहे हैं। सिर्फ खाली आईडी लगा दी। आईडी लगाने से क्या होगा? आईडी लगाने से कुछ होगा? मान लेते आपने एक दुकान तो ले ली, है ना, उसमें सामान भी भर दिया लाखों करोड़ों रुपए का, और जब आप उसको खोलोगे ही नहीं, बैठोगे ही नहीं, तो क्या आप वहां से कमाई कर पाएंगे? चाहे मान लेते आपने 10 लाख लगा दिया, चाहे 1 करोड़ लगा दिया, जब आप उसमें बैठोगे नहीं, अपना टाइम नहीं दोगे, तो कैसे उस आप बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे? वो खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसी तरह से इस बिजनेस में भी ऐसे है, टाइम देना पड़ता है, टाइम देना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग छोटी इंडस्ट्री नहीं है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। क्योंकि जितना इसके अंदर जाओगे उतना ही डूबते जाओगे, क्योंकि इसमें सीखने को इतना कुछ है, एक समुंदर की तरह, कभी खत्म ही नहीं हो सकता। ये आज नहीं, हमें 2025 तक तो पछताना पड़ेगा अगर अभी हमने कुछ नहीं किया तो। ये तो बाद में जीरो रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप देख रहे होंगे डे बाय डे हमारी क्या हो रही है। महंगाई बढ़ रही है, आपने देखा होगा। पहले तो लोग कहते थे कि दाल रोटी खा लो, है ना, दाल रोटी से काम चल जाएगा। अब तो दाल भी देखा होगा कि आपने, वो भी बहुत महंगी आती है, अब तो दाल रोटी भी नहीं खा पाओगे, खा पाएंगे। क्या अपनी इनकम को बढ़ाना नहीं चाहिए फिर? अगर यही आटा ही 100 रुपए किलो आपको मिलने लग जाएगा तो फिर क्या करेंगे? और ये होगा, मैं कह रही हूँ। आज हम चंद्रयान पे जाने पे सफल हुए हैं, यानी कि हमारी चीजें ऐसे कम पड़ रही हैं, यानी कि आगे चल के, पहले क्या होता था कि ओनली सिर्फ घर बनते थे, और अब क्या है कि कई मंजिल ऊपर बनने लग गए हैं, है ना, 21 मंजिल 25 मंजिल ऐसे घर बनने लग गए हैं, सोसाइटियां। अब आगे देखना, 25 मंजिल नीचे भी जाएंगे हम, अंडरग्राउंड भी लोग रहना स्टार्ट कर देंगे। हम कहाँ सोए हुए हैं, और इस चीज को प्रूफ हो चुका है कि अब अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि पहले बेसमेंट भी नहीं होता था, ग्राउंड फ्लोर में होता था, फिर बेसमेंट 1 बना, फिर 2 बना, फिर 3 बना। क्या ये 20-25 तक नहीं जाएगा?
नहीं जाएगा नीचे डाउन में। हो सकता है कि हमें समुद्र में भी पनडुब्बियों में इस तरह से भी रहना पड़े, क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, इनकम कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। अपनी इनकम को बढ़ा लो। अगर हम कहते हैं हर 10 साल बाद जीरो बढ़ती है, तो आगे जीरो 2030 तक सोच के देखना। जीरो में यानी कि अभी 1 लाख क्या है, 10 लाख हो जाएगा एक जीरो बढ़ने से ही। वो भी सिर्फ दाल रोटी ही खा पाएगा। तो एक नेटोमार्ट एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां जितना चाहो उतना कमा सकते हो, जितना चाहो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना चाहिए। या अपनी कीमत आपको खुद लगानी है, कोई दूसरा आपको नहीं लगा के देगा। और बिना किसी की परवाह की स्टार्ट कर लो। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि क्या आप पे कोई रिस्क हो रहा है इस पे, आता है कोई रिस्क? क्या ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है यहाँ पे, जो आपकी कोई आगे बड़ी गर्दन पकड़ लेगा? और कमाने को आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। इतनी कम इन्वेस्टमेंट में अगर आपको सीखने को मिल रहा है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो फ्री का बिजनेस है। इतना अमाउंट आज के टाइम पे मायने नहीं रखता, 1000 2000 रुपए। पता नहीं ऐसे कितने ही हम खर्च कर देते हैं। और यहाँ पे लाइफ बन रही है। जब रिस्क नहीं है, कमाने के लिए बहुत कुछ है, तो फिर हम पीछे क्यों हैं? क्यों नहीं कर पा रहे हैं अपना? क्या सभी लोग मुझसे प्रॉमिस करेंगे? डेली कितने प्लान करोगे? 5, 10, 15? कितने? ईमानदारी के साथ जितने कर सको उतने बताना। फटाफट से। शमीला बानो 10। ओके। मैं पढ़ती जाऊंगी। शाहिद विक्रम जी पटना से 12 से 15। ओके। बुधराज जी 25। बुधराज जी एक चीज कहूँ, 25 प्लान कभी भी एक दिन के अंदर नहीं हो सकते हैं। अगर एक ही घंटे की गैप में भी अगर प्लान करोगे तो भी इतने प्लान कभी भी नहीं हो पाएंगे। उतने बोलिए जितने जेन्युइन हो सकते हैं। असलम खान जी 5। सुरेंद्र जी 7। महेश राठौर जी 2। राकेश पंडित जी 10 प्लान। पूजा रिक्की जी 10। सुभाष चंद्र जी 10। नीलम जैन 5 प्लान। सुमन पांडे 5 से 6। राजेश कुमार 10। वनीता तोमर 10 प्लान। चलो, कम से कम डेली के 5 प्लान तो आप जरूर करेंगे। जिन्होंने एक भी लिखा है, दो भी लिखा है, किसी ने कितना लिखा है, लेकिन आपको 5 प्लान, कम से कम 5 प्लान तो डेली करेंगे। अगर आप 5 प्लान भी डेली करते हैं तो महीने में आपके कितने प्लान होते हैं? 150 प्लान होते हैं। क्या 150 जब प्लान होंगे, क्या आपका रिजल्ट नहीं आएगा? नहीं आएगा। चलो गुड। बिल्कुल आएगा। तो कोशिश ये आपकी लोगों की यही होनी चाहिए। कोशिश नहीं, 100% करना। जिसने जितना भी लिखा
है, ज़्यादा हो सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। कम से कम 5 का टारगेट सभी लोग लें, ठीक है? बाकी मेरी यही बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ है। बाकी गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। मिलते हैं कल के 8 बजे के प्लान प्रेजेंटेशन के अंदर।